तो धर्मेंद्र आपसे ही शुरू करूं, मतलब मुबारकबाद दूं, अरे 10 रुपए का इजाफा हो गया जी। गन्ने के दाम में, एफआरपी 10 रुपए बढ़ गई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। नहीं देखिए संदीप जी कि पूरा विश्लेषण आपने कर दिया, गन्ने का विषय हो और अगर आपको उसके बारे में कुछ ना पता हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं दो मोटी मोटी बात आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो ऑर्डर हुआ है 2013 में 210 रुपये का रेट था और 23 तक हम 23-24 में पहुँचे हैं 315 पे, यानी कि 105 रुपये की बढ़ोतरी। और डीजल था 54 रुपये और अब पहुंच गया 89 रुपये। तो आप एवरेज लगा सकते हो कि लागत कितनी बढ़ी। एक चीज जो केवल आपसे छूट गई, मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, जो एफआरपी 10 रुपये बढ़ाने का ऐलान है उसमें ये लिखा हुआ है कि 10.25 यानी कि 10.25 रिकवरी होगी तो ही ये मिलेगा चाहिए। 10.25 अगर उससे नीचे रिकवरी जाएगी 10.25 की, और अगर 10.25 से नीचे रिकवरी जाएगी तो 0.1% पे 3 रुपये 7 पैसे किसान के काट लिए गए जाएंगे। तो ये गन्ने का रेट बढ़ा या घटा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। इस साल जो देश की रिकवरी है वो एवरेज रिकवरी है 9.8, उसमें महाराष्ट्र 10, कर्नाटक और तमिलनाडु तेलंगाना 10-10 पे हैं, केवल गुजरात में 10.80 की रिकवरी आई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर रिकवरी का भी आप खेल समझिए, जब एफआरपी की शुरुआत हुई या उससे पहले जो मूल्य होता था वो 8.5 पे होता था, 8.50, और जब से अब ये आप समझो पिछले 5-6 सालों में 2.5% रिकवरी हमारी खा गई, यानी कि 70 रुपये का नुकसान हुआ 8.5 और 10.25 के बीच में। तो अब मैं क्या कहूं कि रेट घटा है या बढ़ा है, किसान अभी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। इस बार जो सीएसईपी ने कहा है वो कहा है कि 157 रुपए की लागत आई। पिछली बार 162 कहा था कि कौन लोग वहां बैठे हैं, कभी उनके खेत नहीं, इस बार तो 157 कहा है, मालूम है मुझे। हाँ, तो कौन सी ऐसी सब्सिडी दी है कि कौन सा ऐसी सब्सिडी या कौन सी चीज महंगी हुई है संदीप जी? डीजल बढ़ा, बिजली के रेट 3 गुने बढ़े, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बढ़ा, लेबर नहीं मिल रही। संदीप जी आपके जमाने में जब आप पढ़ते थे तो लोग गन्ना फ्री कटवाते थे, छुलाई करते थे पशुपालन वाले। आज 50 रुपए क्विंटल गन्ना कटवाना पड़ता है, तो लागत तो कहीं से घटी नहीं। तो 157 रुपए की बात आई तो देखिए आपको पता है 157 कि गन्ने के मुख्य जो पर अपने खेत देने को तैयार हुआ। जब ऐसी ताल ठोक रहे हैं धर्मेंद्र मलिक, 157 रुपए पर सरकार गन्ना खड़ा कर दे, देने को तैयार हो अपने खेत? नहीं, हम तो जी 200 रुपए तक तैयार है। अच्छा, अगर 200 रुपए में सरकार गन्ना पैदा करवा दे तो ऊपर का जो होगा हम 200 रुपए कुंटल देने को तैयार हैं जी। देखिए आप मोटी मोटी बात समझिए कि 70 रुपए का सीधा खर्चा है ढुलाई और कटाई का, जो किसी से छुपा नहीं है। 50 रुपए की कटाई और 20 रुपए की ढुलाई, और बंधाई अगर 3 बार होती है तो 8 3 24 8 रुपए कुंटल के करीब उसका खर्चा आता है। और बुआई के समय 8 रुपए कुंटल आ जाता है। जब लेबर लेकर आते हैं 500 रुपये या 600 रुपये बीघा का रेट है और 70-60 कुंटल गन्ना निकलता है, आप लगा सकते हैं। तो अगर मोटे मोटे कंपोनेंट जोड़ें तो ये तो लागत जो है 120-30 रुपये तो यही बैठ गई। अब इसमें बची सिंचाई, खाद, बीज, आपका कीटनाशक, मतलब 5 रुपए 4 रुपए एक पंतनगर से लेकर लखनऊ के जो अनुसंधान केंद्र हैं वो कह रहे हैं, वो पिछले साल का आंकड़ा बता रहा हूं, 288 से 312 रुपए लागत है। ये अनुसंधान केंद्र कह रहे हैं। सीएसईपी नाम की चिड़िया कहां से ये फिगर पकड़ के लेके आती है, ये मेरी समझ से परे है। नहीं संदीप जी, आप सीएसईपी का भी समझिए। सीएसईपी जो है वो देखने में तो ऐसी है कि ये किसानों के लिए संस्था है। मैं तो ये कहता हूं कि सीएसईपी को भंग कर देना चाहिए। जब वो दाम तय करते हैं तो अगर आप उनके टर्म्स रेफरेंस देखो तो वो कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे, इंटरनेशनल मार्केट भी देख रहे, यानी कि अगर किसी देश में चीनी सस्ती है तो दाम तय करते समय वो ये भी देखते हैं कि चीनी किस देश में सस्ती है। तो वो कृषि मूल्य आयोग नहीं है, वो तो किसानों की जो स्टेट की रिकमेंडेशन आती है स्टेट की, उनको रद्दी में टोकरे में डाल देता है। और वो एक पॉलिटिकल संस्था है, मतलब वो चुनाव हो या सरकार का जिस तरह का इशारा होगा उस आधार पर दाम तय होंगे। लागत के आधार पर सबसे बड़ी कमी है किसानी कि सीएसईपी, एक सेकंड, किसानी इतने नुकसान का सौदा है। बहुत से लोग जो किसानी से जुड़े नहीं है वो ये पूछते हैं और उन्हें ये सवाल जायज लगता है, और इसीलिए मैं ये आपसे भी पूछ रहा हूं जी।
भाई गन्ना उगाने में इतना नुकसान है, लागत का भी जी। पूरा निपाट रहा, फिर गन्ना बोते क्यों हो या गांडे बोते क्यों हो आप? जी कुछ और बोलो। अच्छा आप बताओ क्या बोल रहे हैं जी। धान तो कोई खरीदता नहीं, गेहूं की कटाई के लिए लेबर नहीं है। देखिए परिवर्तन हो रहे हैं। अब किसान के खेत में कोई काम तैयार करने को नहीं है, चाहे आप जो है उसको मजदूरी ज्यादा भी दे दें। अब देश में, अब एक बात बताओ, आपने एक बड़ा सवाल रखा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसमें 50 लाख किसान जो हैं सीधे जुड़े हैं, किसान परिवार, किसान नहीं, और 10 लाख लेबर पर डे काम करती है जब गन्ने का सीजन चलता है तो किसान के खेत पे। तो आप जो है 60 लाख लोगों को दूसरा रोजगार बता दो। भाई सरकार आप ऑप्शन तो देगी ना कि आप खेती छोड़ दो, कुछ और कर लो। कुछ और क्या कर लें? कंस्ट्रक्शन लेबर का काम अगर करवाना चाहते हो किसानों से तो हम कर सकते हैं। मतलब तो ये किसान मजबूरी होगी किसान का। मजदूरी देखिए भी इतनी करने बड़ी को इंडस्ट्री तैयार है, हालत